हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्रिय छात्रों, मैं जगदीश तिवारी आपको जो है हिंदी में कई अनुताप के बचे हुए शेषांश को लेकर आया हूं। मैं आज चाहता हूं कि मैं इस पाठ को समाप्त कर दूं, इसकी संपूर्ण व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। तो जो है मैं इसी लक्ष्य को रख करके आगे बढ़ता हूं। आशा है कि ये हिंदी अनुवाद या हिंदी जो है अर्थ, हिंदी की व्याख्या, इस पाठ की व्याख्या आपको पसंद आ रही होगी। आप लोग इसे सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। क्योंकि अभी और एक शिकायत है आप सभी छात्रों से कि कोई भी छात्र जो है कमेंट नहीं करता है, कोई भी छात्र जो है कोई प्रॉब्लम शेयरिंग नहीं करता है, कोई छात्र पूछता नहीं है। अगर आपकी समझ में दिक्कत हो रही हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझसे लाइव कमेंट कर सकते हैं। लाइव कमेंट के अलावा जो है आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट के अलावा आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप फीडबैक दीजिए जिससे मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इस वाचन में कहीं कहीं कोई त्रुटि है जिससे जो है आपको दिक्कत समझ में आ रही है। तो जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे, जब तक आप लोग जो है देखेंगे नहीं, तब तक जो है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। खैर, हम आज इस वीडियो को आगे चला रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो मस्ट ज़रूर देखें और साथ ही साथ कमेंट करें या बताएं कि हाँ, इस वीडियो में क्या कमियां हैं या ये इस पाठ में जो है क्या छूट रहा है। कुछ ऐसा हो जो आपकी समझ में न आया हो या जो मुझे बताने से छूट गया हो, आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम आपको पिछला याद दिलाना चाहेंगे, पुनरावृत्ति कराना चाहेंगे। हमने इसके 5, 6, 7 पद्यांश जो है पढ़े थे। आज मैं 8वां, 9वां पद्यांश और 10वां पद्यांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से पढ़ें, सुने, जिससे जो है इसे खत्म किया जा सके। तो 8वां पद्यांश यह था कि निजन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरसा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश भी यहाँ कमाया मैंने। तो प्रस्तुत पंक्तियों से पूर्व कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त कर रही थी और इस पद्य के भी शुरू की 2 पंक्तियों में उन्होंने अपना पश्चाताप व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अर्थात इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। उसी का अगला हिस्सा है। कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब युगों युगों तक एक कहानी चलती रहेगी कि कैकेयी जैसी एक अभागिन रानी थी जिसे उसके पुत्र ने भी उसके कार्यों के कृत्यों के कारण त्याग दिया था। और कैकेयी आगे कहती हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और मेरे इस जीव को, मेरे इस जीवात्मा को अनेक जन्मों में मेरे इस कलंक की कथा को सुनना पड़ेगा। धिक्कार था ऐसी रानी कैकेयी को जिसने अपने महान स्वार्थ के कारण जो है ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म को त्याग कर अधर्म के मार्ग को ग्रहण किया, का अनुसरण किया। तो कैकेयी यहाँ पर पश्चाताप व्यक्त करती हैं। कैकेयी के इन बातों को सुनकर राम सहित सभी सभासदों ने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत में कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरसा भाई। अर्थात सभी सभा कहने लगी कि 100 बार वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। और संपूर्ण सभा जो है उत्तेजित होकर के कहने लगी कि वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। कैकेयी पुनः पश्चाताप व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयश भी यहाँ कमाया मैंने। आशा यह है कि कैकेयी कहती हैं कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे मैंने आज खो दिया है, और वह पुत्र भी मेरा आज नहीं है। उस पुत्र ने ही मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। इस प्रकार मैंने हर तरह से अपयश ही प्राप्त किया है और स्वयं को भी कलंकित कर लिया है। यहाँ कैकेयी का पश्चाताप स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कैकेयी अपने कृत्यों पर पश्चाताप प्रस्तुत कर रहे हैं। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा।
मैंने पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। तो इस पद्यांश में कहा गया कि पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई रानी कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि मैंने उस पुत्र पर अपना सुख भी न्यौछावर कर दिया था, स्वर्ग के सुखों पर ही उस पुत्र को भी उस पुत्र पर वार दिया था, और वही उसी पुत्र के कारण मैंने तुमसे तुम्हारा राज्य भी छीन लिया था, और वही मेरा पुत्र वही आज दीन होकर के हीन होकर के कर्ण क्रंदन कर रहा है, रो रहा है, और तब वह किसी पकड़े हुए हिरण के शावक की तरह सभी प्रकार से भयभीत हो रहा है, शंकित सबसे धृत हरण तुल्य होता है। तो हिरण के किसी शावक के समान सशंकित है, और सशंकित होकर के क्रंदन कर रहा है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड दिखाई पड़ रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो कैकेयी कहती हैं कि जब मेरे कारण मेरे पुत्र की यह दुर्दशा है, तो इससे बढ़कर मेरा दूसरा दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है। मैंने अपने हाथ पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके, अर्थात पटके, और क्योंकि अर्थात राज्य के मोह में फंसकर ही मैंने यह सब किया। मेरा कार्य ऐसा ही था जैसे कोई पागल या स्वप्न में किया गया कार्य किया गया हो, तो ऐसा समझकर आप सभी मुझे क्षमा करें। हाँ, दंड कौन और क्या उसे डरूंगी, अब भी मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी दया। हाँ दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वर्णवा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसके लिए न रूठो अब यूँ, अब और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। तो कैकेयी स्वयं पर पश्चाताप व्यक्त करती हुई कहती हैं, और राम को घर वापस लौट चलने के लिए प्रस्तुत पद्यांश में कहती हैं। कैकेयी कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वह दंड कम ही होगा। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, और मेरी दीनतापूर्ण याचना को ईश्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ, अर्थात मेरे पश्चाताप को सुनकर के यह न समझा जाए कि मैं दंड नहीं भोगना चाहती हूँ। मुझे जो भी दंड मिलेगा वह दंड मुझे स्वीकार होगा। वस्तुतः आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। मैं सभी सज्जन और प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक का नरक का दुख भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने का याचना का भार मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि यह नरक की पीड़ा से भी कहीं बढ़कर है। आशय यह है, कैकेयी कहती हैं कि मैं अपने लिए जो भी मुझे दंड मिलेगा वह भले ही नरक के ही समान क्यों न हो, वह दंड मुझे स्वीकार होगा, किंतु मेरे पश्चाताप को सुनकर के यदि आप मुझ पर दया दिखाएंगे तो वह दया मेरे लिए नरक से भी बढ़कर होगी। किंतु कैकेयी आगे कहती हैं कि हे राम, मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेजा था, आज उसी भरत के हितार्थ भरत के हित के लिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम रूठना छोड़ दो और घर के लिए लौट चलो। इसके अतिरिक्त भी यदि मैं बहुत कुछ कहूँ तो मेरी कही गई बातों को भला आज कौन विश्वास करेगा। मुझको यह प्यारा इसे तुम प्यारे, मेरी दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला परम कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जल उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर,
तो मेरे तो एक हृदय अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। कैकेयी राम से कहती हैं कि हे पुत्र, भरत मुझे प्रिय है और तुम्हें और भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए तुम मुझे दुगने प्रिय हो, इस कारण तुम मुझसे अलग न रहो। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक न पहचान सकी, पर इसे तो तुम अपने पूर्ण रूप से जानते हो और स्वयं से बढ़कर इसे प्रेम करते हो। आशय यह है, कैकेयी कहती हैं कि भरत मुझे प्रिय है इसलिए, और भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए तुम मुझे दोगुने प्रिय हुए और इसलिए तुम्हें घर वापस लौट चलना चाहिए। यह सत्य है कि मैंने भरत को अभी तक भरत को पहचान नहीं पाई, किंतु तुम तो इसे पूर्ण रूप से जानते हो और उसे अपने से ज़्यादा मानते हो। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है। जो मेरे पाप का दोष है वह इस भरत जैसे पुत्र को पाकर मेरे पुण्य के संतोष में बदल गया है। कैकेयी कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत जैसे भाई को जन्म दिया हुआ है। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। परंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्कों वितर्कों का भला क्या महत्व है। इस धैर्यहीन माँ की तो अब बस एक ही इच्छा है कि वह तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के सम्मुख देखे और अपने से कभी दूर न होने दे। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो। सारांशतः यह है कि माता कैकेयी श्री राम से विनती करती हैं कि हे पुत्र, भरत के लिए ही सही तुम्हें अयोध्या लौट चलना चाहिए। काव्य सौंदर्य में जो है यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कैकेयी के रूप में एक माता को दोष मुक्त करके उसके हृदय की पवित्रता को कायम रखने का उसके हृदय की पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया है। रस वात्सल्य रस है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है और अलंकार उपमा तथा अनुप्रास है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब अगली वीडियो में हम जो है कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग इस वीडियो में से किसी एक छंद का जो है काव्यगत सौंदर्य, व्याख्या और संदर्भ प्रसंग लिखकर हमको दिखा देंगे। ये होमवर्क जरूरी है, बिना होमवर्क किए जो है आपका अभियान पूरा नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।